मेजर जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। इंपेयरमेंट को लेकर के उन्होंने यही बोला कि आप अपन लोग ये चीज जानते हैं कि अगर कोई भी नॉन फिनेंशियल एसेट है, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह है, हम लोग इंपेयरमेंट अकाउंटिंग तभी करते हैं व्हेन देयर इज इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। सिर्फ दो तरह की एसेट ऐसी होती है, गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स विथ इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ, जहां पे एनुअल इंपेयरमेंट होता है। उसको लेकर के मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। उनमें आपको याद होगा कि वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन और नॉट, एनुअल इंपेयरमेंट करना पड़ता है, बट वो थोड़ी देर के बाद। पहले मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आता हूं। तो इफ देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, तो इंपेयरमेंट का टेस्ट करना चाहिए एसेट का। अब ये जो कोविड-19 हुआ, इसकी वजह से जो कर्टेल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, उसकी वजह से जो अपना कैश फ्लो जनरेशन कैपेसिटी अपनी एसेट का गिरा, तो क्या ये एक इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है? और अगर ये एक इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है, तो क्या मेरे को मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इंपेयरमेंट के टेस्ट पे डालना चाहिए? द आंसर इज यस। कोविड-19 के कारण रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज ट्रिगर्ड एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट एंड एंटिटी शुड पुट इट्स असेट फॉर द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट। बट क्या ब्रिटानिया, क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, क्या एप्पल, क्या नेटफ्लिक्स, जिनका बिजनेस बूम हो गया, बढ़ गया, क्या ये लोग भी अपनी एसेट को इंपेयरमेंट के टेस्ट पे डालेंगे? आंसर इज नो। तो सर आप तो बोले कि डालना है, नहीं, जज करिए, इंडिकेशन ट्रिगर हो गया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारी एंटिटी के ऊपर ये एक जैसा इंपैक्ट करे। बहुत लोगों का तो बिजनेस बढ़ गया है। अब जिनका बिजनेस बढ़ गया है, जिनका कैश फ्लो का कैपेसिटी बढ़ गया है, जिनके प्रोडक्ट की डिमांड ही बढ़ गई है इस पीरियड में, बिस्किट की डिमांड बढ़ गई। अब कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको बोलोगे कि नहीं तुमको भी इंडिकेशन मिला है, तुम भी इंपेयरमेंट टेस्ट करो, साला उसका रिकवरेबल अमाउंट इन कैरिंग अमाउंट से 10 गुना ज्यादा आएगा। वो जबरदस्ती बैठ के खर्चा करेगा क्या उसके ऊपर? नो। सबके ऊपर एक जैसा इंप्लीकेशन नहीं है। बट इज इट एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट? द आंसर इज यस। जिनको लगता है कि नहीं मेरा तो बिजनेस इसके कारण बढ़ गया है, वो अपने एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट पे नहीं डालेगा, पर बाकी लोग अपने एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट पे डालेंगे। आगे फिर एक पॉइंट आया कि सर उसका क्या अगर किसी के पास इंटेंजिबल एसेट विथ इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ है, या गुडविल वगैरह का क्या, जो एनुअल इंपेयरमेंट होता है जिसका? तो द आंसर इज, इस तरह की जो एसेट होती हैं इसके बारे में बोला जाता है कि आप इसको एनुअल इंपेयरमेंट में डालिए, प्लस अगर कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट होता है तो भी इसको इंपेयरमेंट कीजिए। एनुअल इंपेयरमेंट इज ए मस्ट, पर इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट अगर मिलता है तो भी इस तरह की एसेट को इंपेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तो बेस्ट बात सुनाता हूं कि मान लीजिए, अच्छा इस तरह की एसेट जो होती हैं इसमें इंपेयरमेंट, जो एनुअल इंपेयरमेंट लोग करते हैं, उसका डेट वो लोग की इंपेयरमेंट का जो डेट हम करेंगे रिकवरेबल अमाउंट निकालने का, वो लोग खुद अपना डिस्कस करके रखते हैं कि भाई हम इतना तारीख को करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि वो 31 मार्च ही हो। तो मान लीजिए एक एंटिटी है एबीसी लिमिटेड, अब उसके पास ये एसेट है इंटेंजिबल एसेट विथ इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ, या मान लो गुडविल है, और वो उसका जो टेस्ट है इंपेयरमेंट का वो करता है 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को वो टेस्ट कर चुका था, बिकॉज 31 दिसंबर जा चुका था और उसका कोई इंपेयरमेंट नहीं था इन दोनों एसेट में। अब उसके बाद आया 31 मार्च 2020, जहां पे दुनिया भर के इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट हैं, जहां दुनिया भर के लफड़े हैं। तो क्या करना है? क्या इन दोनों एसेट का वापस से इंपेयरमेंट टेस्ट करना है? द आंसर इज यस, बिकॉज द इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 सेज, और वो वाला भी
इंटेंजिबल असेट वाला भी। और इंड एस 36 में भी साफ लिखा हुआ है कि एनुअल इंपेयरमेंट का डेट आपका अपना होता है, लेकिन अगर इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट आता है तब भी इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। तो अगर किसी का एनुअल इंपेयरमेंट दिसंबर में या सितंबर में हुआ है और कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ था, 31 मार्च के दिन उसको वापस से इन असेट को इंपेयरमेंट के टेस्ट में डालना पड़ेगा। फिर आपको यह भी मालूम है कि गुडविल वगैरह जो है वो किसी सीजीयू के साथ अलोकेट होती है। और अब तो आप ये भी देख रहे होंगे कि सीजीयू वगैरह में कोई कोई तो बिजनेस एकदम ही मुश्किल है, जैसे टूरिज्म वगैरह का तो बिजनेस, ट्रैवलिंग वगैरह का बिजनेस, कपड़ा का, टेक्सटाइल का बिजनेस तो अभी तक भी उभर के नहीं आ पाया है। पीवीआर टाइप्स एंड ऑल, आइनॉक्स टाइप बिजनेस, ये जो पॉपकॉर्न वगैरह बेचते हैं, बाहर जाकर के लोग खाना पीना एकदम ही बंद करके रखे हैं। तो इस टाइप का बिजनेस अगर आपने एक्वायर किया है और उसमें अगर आपने गुडविल पेमेंट किया है तो देयर इज अ सीरियस ट्रबल। तो आपको बहुत केयरफुली अपने गुडविल के एलोकेशन के पैटर्न को और इंपेयरमेंट की सारी चीजों को केयरफुली रिकंसीडर करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको इंपेयरमेंट के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे।